नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यश और अपयश की, यश और अपयश के प्रभावों की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपयश के योगों के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है, ऐसा मानते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी आप जीवन में नाम और यश पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है। और हस्तरेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं में ये बात सूर्य से देखी जाती है। यानी इनको देख करके आप किसी भी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान सकते हैं। मेष राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें। संतान की चिंता हो सकती है। रिश्तों में समस्या आ सकती है। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए। नौकरी में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो, या सूर्य रेखा कटी फटी हो, या वहां पर तिल हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं, या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है, तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं मिलता। यानी अगर शुक्र चंद्रमा खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, तो आपको अपयश मिलेगा। अगर शुक्र चंद्रमा और हाथ में सूर्य कमजोर होगा, तो आप बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश जीवन में प्राप्त नहीं होगा। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। धन का लाभ होगा। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी। संपत्ति का लाभ होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव, चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी, नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है, तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी।
कारोबार में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय 1-2 दिन के लिए टाल दें। वाद विवाद से बचाव करें। बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। करियर में नई शुरुआत होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो, आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आप बदनाम हो रहे हो, अपने ऑफिस पे, अपने घर में, समाज में बिना वजह के बदनामी मिल रही हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, सूर्य का प्रकाश हर मामले में आदमी को बचाता है। तो सूर्य देव की उपासना करना शुरू करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करिए कि आपको अपयश से मुक्ति मिले। अगर अपयश बहुत ज्यादा बड़ा है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिएगा, लगातार 1 सप्ताह तक। और लगातार 1 सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और जितने दिनों बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करेंगे, उतने दिन तक मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करना शुरू करें, कितनी भी बड़ी बदनामी रही हो, कितना भी बड़ा अपयश रहा हो, आप उससे मुक्त होंगे और मुक्त होकर अपयश से बाहर निकल आएंगे। देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं पहली बार, तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। और अगर नई जमीन पर नींव पूजा कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, तो भूमि पूजन हमेशा मध्याह्न के समय, दोपहर के समय करना उत्तम होगा। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत सारे काम करने जा रहे हैं या करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय देखिए कि किस तरफ की सांस चल रही है, बाईं वाली या दाहिनी वाली। एक तरफ की सांस ज्यादा तेज चल रही होगी। जिस तरफ की सांस तेज चल रही हो, वही पैर बाहर निकालकर घर से निकलिएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे, उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।